नमस्ते दोस्तों। थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस मेटाबॉलिक कार्डियो डिजीजेस के आज होटल लीला से लाइव टेलीकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशांक शाह, जो पूना के सबसे फेमस और प्रसिद्ध लैप्रोस्कोपिक बेरियाटिक सर्जन हैं। तो सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, जिस तरह ओबेसिटी या मोटापा वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और एक तरीके से एक एपिडेमिक आया हुआ है, सिमिलरली मैं जानना चाहता हूँ कि सर इंडियन पब्लिक में भी हम अब ये देख रहे हैं कि ओबेसिटी या मोटापे का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। तो सर, आपके हिसाब से क्या ऐसे फैक्टर हैं इंडियन पब्लिक में जो इसका कॉज है? जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में चल रहा है वैसे इंडिया में भी ये ओबेसिटी मोटापे का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। जो वहाँ करते हैं हम वहाँ डुप्लीकेट करते हैं, वहाँ जो एंजॉय करते हैं उसको हम ज़्यादा करके यहाँ एंजॉय करते हैं। और अपना जेनेटिक्स ऐसा है कि पेट में बॉडी में फैट जल्दी जम जाता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ हार्ट की बीमारी और जल्दी बढ़ जाती है। और इसीलिए ये थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस कार्डियो मेटाबॉलिक, इसका मतलब अपना मेटाबॉलिज्म, हार्ट की बीमारी, सभी का संबंध मोटापे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेनी है। सर, जैसे आमतौर पे जनता को पता है कि ओबेसिटी या मोटापे को कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पे भी रेस्ट्रिक्शन करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ऐसे फैक्टर हैं जो बैरियाटिक सर्जरी एक रोल प्ले करेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओबेसिटी या मोटापे को कम करने के लिए? बहुत बढ़िया सवाल है और सबके मन में यही होता है। सबको चाहिए होता है कि मैं डाइट करूं, एक्सरसाइज करूं और ठीक हो जाऊं। पर डाइट और एक्सरसाइज अगर वक्त पे करते हैं तो वो काम करते हैं। बस मोटापे की शुरू में 5, 6, 10 किलो तक डाइट और एक्सरसाइज ज़रूरी है। पर हर एक पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज से अगर ठीक करना है तो मुश्किल नहीं है। हर एक को अगर ये करना है, शुरुआत करनी है, 5% रिजल्ट आएगा, 1% आएगा। उसके आगे होते हैं दवाई। नई बहुत सारी मेडिसिन आई हैं, वो भी कोशिश करते हैं, पर ये दोनों से भी ठीक नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना है। फिर ये दूरबीन से लैप्रोस्कोपिक मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं। किसके लिए करते हैं? घुटने खराब हो गए, चल नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, दम लगता है, स्पाइन का ऑपरेशन बोला है, डायबिटीज़, इंसुलिन बहुत बढ़ गया और दवाई डाइट करना मुश्किल है। लोग बोल रहे हैं चलो, पर चलना ही आसान नहीं है। ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी ब्लेसिंग है, पर शुरुआत दवाई, डाइट सभी से करना ज़रूरी है। सर, जैसे ऑप्शंस आपने बताए कि दवाइयाँ, एक्सरसाइज, ऐसे कई सारे ऑप्शन है जिससे अपन मोटापे को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आप किस क्राइटेरिया के अंतर्गत ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को सर्जरी के लिए हम लेंगे और इस पर्टिकुलर पेशेंट को हम मेडिसिनल ट्रीट करेंगे या ट्रेडिशनल मेथड से ओबेसिटी ट्रीट करेंगे? ये सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी साल हमने एक नई गाइडलाइन रिलीज की है। ये ना वजन से जुड़ी है या बीएमआई से। ये इसको बोलते हैं EOSS स्कोर, मेटाबॉलिक, साइकोलॉजिकल और मैकेनिकल। इसका मतलब वजन की वजह से जॉइंट खराब होना, दम लगना कितना सीवियर है, इसका मानसिक इम्पैक्ट कितना है कि पेशेंट को स्टेज पे जाने में अच्छा नहीं लगता है, पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है, कॉलेज में बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है, इससे इमोशन पे कितना फ़र्क पड़ता है, दर्द कितना होता है। और तीसरा होता है बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में वज़न ज़्यादा नहीं है पर तीनों की सीवियरिटी ज़्यादा है तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी का ऑप्शन कर सकते हैं। वज़न ज़्यादा है पर ये तीनों भी माइल्ड है, उनको दवाई से दे सकते हैं। तो ये सब बोलते हैं 3M, मेटाबॉलिक, मेंटल, मैकेनिकल। 3M के कॉम्बिनेशन को देख के ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि आजकल के जो बच्चे हैं, जिस तरह से वो डाइट ले रहे हैं, जिस तरह से उनकी लाइफस्टाइल का पैटर्न है, जैसे मान लो वो चॉकलेट्स बहुत कंज्यूम करते हैं, वो बाहर का जंक फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों में ये बीमारी काफ़ी प्रेवलेंट हो रही है, स्पेशली इंडियन चिल्ड्रन में, या खूब ज़्यादा टीवी वॉच करते हैं, आजकल बाहर प्लेग्राउंड्स में खेलते नहीं हैं? तो इनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये बच्चों में इसको कैसे रोका जाए या बच्चों में इसका कितना प्रेवलेंस है? बच्चों का प्रिवेलेंस बहुत बढ़ रहा है और ये डरने जैसा है
कि नेक्स्ट जनरेशन में मोटापा, डायबिटीज ये सब बढ़ने वाला है 2040 तक, जब तक हम प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेते। पर मैं इसमें बच्चों को जिम्मेदार नहीं बोलूँगा। पेरेंट जो करते हैं वही बच्चे करते हैं, दोस्त जो करते हैं वही बच्चे करते हैं, कॉलेज, स्कूल, सोसाइटी में जो होता है। तो ये पूरी लेवल पे अवेयरनेस होना चाहिए, तभी ये प्रिवेंशन पॉसिबल है। सर, जैसा कि आप एक्सपर्ट हैं लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक सर्जरी में, ऐसे हमें ब्रीफली वो प्रोसीजर्स बताइए जो आप कैरी करते हैं ओबेसिटी कम करने के लिए, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पेशेंट मोटे होते हैं और उनका रेगुलर वेट कंट्रोल ट्रेडिशनल मेथड से नहीं होता, लाइक डाइट, एक्सरसाइज। तो उसके लिए आप क्या मेथड्स यूज़ करते हैं लेप्रोस्कोपी द्वारा? ये तो हम पिछले 20-21 साल से कर रहे हैं। पहले सिर्फ स्टमक पे होता था, फिर गैस्ट्रिक बाईपास आया, अभी नई प्रोसीजर आई। ये दूरबीन से पेट के अंदर, या तो स्टमक पर जहाँ खाना पहुँचता है, या इंटेस्टाइन पे जहाँ खाना हजम होता है, या स्टमक और इंटेस्टाइन के रास्ते पे ऑटोमेटेड सूचरिंग डिवाइस से ये होता है। 2 से 3 पंक्चर के थ्रू खाने का रास्ता इस तरह से बदलते हैं कि हार्मोन स्टिमुलेट हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। 2-3 घंटे में पेशेंट लिक्विड लेने लगता है, घूमने फिरने लगता है और डे केयर होता है, दूसरे दिन घर भी जाता है। पर इसमें कम खाने से नहीं, हार्मोन बदलने से डायबिटीज जाता है, ब्लड प्रेशर जाता है, वजन कम हो जाता है, बहुत सालों तक टिकता है। बेनिफिट यह है कि आदमी सब कुछ खा सकता है, पर ऑटोमेटिकली हार्मोन से क्रेविंग कम हो जाती है और इसीलिए रिजल्ट ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है। तो सर, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं जिससे अपन इसको रेगुलेट करते हैं। एक कॉमन धारणा सर जो पब्लिक में देखी हमने, कि पब्लिक में अभी भी थोड़ा भय है, डर है बैरिएट्रिक सर्जरी को लेके। ऐसे कई बार एपिसोड हो जाते हैं जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत सक्सेसफुल नहीं होती, या तो ओबेसिटी वापस लौटती है या पेशेंट्स का कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। तो आज की एरा में आपके हिसाब से कितना सेफ है बैरिएट्रिक सर्जरी? आप क्या क्या ऑप्शंस देते हैं जिससे कि पब्लिक थोड़ा अश्योर हो जाए कि बैरिएट्रिक सर्जरी अब सेफ हो चुकी है? बैरिएट्रिक सर्जरी डेफिनेटली सेफ है। मैं तो 21 साल से कर रहा हूँ, और अगर हम इंटरनेशनल लिटरेचर देखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी से बैरिएट्रिक सर्जरी ज़्यादा सेफ समझी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी में भी हम सुनते हैं कोई डिलीवरी नहीं रोक देता है। इसी तरह ये स्टडीड इंसिडेंस है। पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जहाँ पे स्पेशलिटी है, जहाँ पे इसका कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या कोई एक्रेडिटेशन है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होते हैं, वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो जहाँ पे एक्सपर्ट है वहीं से लेते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको पढ़ाई करके करना है। इतना स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, इक्विपमेंट इतने एडवांस हुए हैं कि इसका अभी रिस्क प्रोफाइल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल पूरी दुनिया में हो गया है। पर उसके कंपैरिजन में अगर वजन का रिस्क प्रोफाइल देखोगे तो वजन की वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, एंजियोप्लास्टी होती है, हार्ट डिजीज होता है, किडनी की बीमारी होती है, वो शायद ज़्यादा खतरे वाला होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो सर, आपका ये कहना है कि बैरिएट्रिक सर्जरी को अगर ऑप्ट करता है कोई, तो वो एस्टेब्लिश सेंटर्स में हो, एक वेल एक्सपीरियंस लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक सेंटर सर्जरी में हो, जहाँ पर एक अनुभवी सर्जन ही उसको करे, तो उसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक सर्जरी की रिकवरी बहुत फास्ट और बहुत अच्छी है, और उसकी लॉन्गेविटी और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि ओबेसिटी एक एपिडेमिक की तरह पूरे समाज में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडियन वर्ल्ड में। तो ओबेसिटी के यूजुअल रोकथाम के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को सर? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ओबेसिटी की शुरुआत हम रोक सकते हैं अपने साथ में। डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है, मीठा, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल जितना कम होना है उतना कम कर सकते हैं। शुगरी ड्रिंक्स जितने कम करके नेचुरल ड्रिंक जितने लेंगे उतना अच्छा है। रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल का रोल बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन, उसकी वैल्यू का अवेयरनेस होना चाहिए। लाइफ एक्टिव होनी चाहिए, चेयर बाउंड, रूम बाउंड नहीं होनी चाहिए। लाइफ को एंजॉय करना है तो ये खाना, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, सोशल लाइफ सबको बैलेंस करके अगर आप अपने वजन के ऊपर, मोटापे के ऊपर ध्यान रखेंगे तो मोटापा टाला जा सकता है।
पर अगर वो एक स्टेज के आगे चला गया तो साइंस से जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करना एकदम इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, अक्सर आजकल देखा गया है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक या इस तरह कार्डियक इवेंट्स का इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। लोग शायद एग्रेसिव जिमिंग कर रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न पे या जो प्रिस्क्राइब पैटर्न है उस पे वो काम नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज को लेके। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि एग्रेसिव जिमिंग क्या रियली हार्मफुल है, या किस वे में अपने आप को वो रेगुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू वेट लॉस? मैं एक सिंपल लाइन में बोलना चाहूँगा, कोई भी एक्सट्रीम हार्मफुल ही होता है, वो नेचुरल नहीं होता है। मॉडरेशन अंडर सुपरविजन विथ मेडिकल एडवाइस विथ स्पेशलिस्ट एडवाइस जितना टॉलरेट होता है उतना कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली बहुत सालों तक करना ये सॉल्यूशन है। कुछ महीने में बहुत ज़्यादा करना और एक्सट्रीम करना किसी भी चीज़ के लिए सेफ नहीं होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सस्टेनेंस स्लो, बहुत सालों तक जो भी आप डिसाइड करते हैं फॉलो करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट से कोई भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं आता है, यही मैं सर मैसेज देना चाहूँगा। सर एक चीज़ और बताएं लास्ट में कि ऐसा देखा गया है कि जैसे जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हुआ था, क्या ऐसा आपको लग रहा है अपने अनुभव के हिसाब से कि इन पेशेंट्स में कुछ मायोकार्डियम में या हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है पोस्ट कोविड, जिससे कि कई बार उनकी प्रीमेच्योरली डेथ हो रही है या उनमें कुछ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स आ रहे हैं? ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन लग रहा है कि अभी इस पे कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता? पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च है, पर हम डेफिनेटली देखते हैं कि जिनको भी कोविड हुआ है, सीवियर कोविड हुआ है, इन पे डायबिटीज़ बढ़ गया, डायबिटीज़ का कंट्रोल मुश्किल हो गया, सडन हार्ट डिसीज आ गए। तो हम कोविड जिनको हुआ है उनको ज़्यादा स्क्रीन करते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट एक्शन प्लान करते हैं। डेटा कंपाइल हो रहा है, 100% कोरिलेशन के लिए एविडेंस लगता है, पर हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हम डेफिनेटली एक कोरिलेशन देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो डॉक्टर शशांक से हमने अभी ओबेसिटी के बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच। Insights from the world's best medical minds. You are watching therightdoctors.com.